और आप जैसी लड़कियां अपनी अदाएं दिखाकर बॉसेस को इम्प्रेस कर लेती हैं। मिस्टर सज्जाद, आपकी हिम्मत कैसे हुई ये सारी बकवास करने की? वो सर एक्चुअली क्या मैं कि इन चीप बातों की कोई जस्टिफिकेशन है आपके पास? बहुत चक्कर लग रहा है तुम्हारे इस डिपार्टमेंट में आजकल। सर वो मैं अगर यही हरकतें रही ना तो फायर कर दूंगा मैं तुम्हें। सर अब जाओ यहाँ से और दोबारा इस डिपार्टमेंट में नजर नहीं आना मुझे। श्योर सर। और मिस सज्जन, मुझे ये अंदाजा नहीं था कि आपका स्टैंडर्ड इतना गिरा हुआ होगा कि आप अपने ऑफिस के मामूली वर्कर के साथ फ्रेंडशिप कर लेंगी। माइंड योर लैंग्वेज सर। तो लैंग्वेज हम अपनी संभालें और आप अपनी हरकतें दुरुस्त ना करें। बाय द वे, बादशाह सर को तो इम्प्रेस कर लिया है आपने, और सालार सर भी पहले से ही काफ़ी इम्प्रेस हैं आपसे, जभी तो इतनी मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं आपके साथ। सर आपका मसला क्या है? मसला मेरे साथ नहीं है मिस सज्जल, मसला इस पूरे डिपार्टमेंट के साथ है। जहां हम जैसे वर्कर्स दिन रात मेहनत करते हैं और वहीं रह जाते हैं, और आप जैसी लड़कियां अपनी अदाएं दिखाकर बॉसेस को इम्प्रेस कर लेती हैं। मिस्टर सज्जाद, आपकी हिम्मत कैसे हुई ये सारी बकवास करने की? वो सर एक्चुअली क्या मैं कि इन चीप बातों की कोई जस्टिफिकेशन है आपके पास? मिस सज्जल ने इस कंपनी के लिए जितना भी काम किया है आप अच्छी तरह जानते हैं। इवन इस फ्लोर पर हर एम्प्लॉई को पता है कि मिस सज्जल ने अपनी इज्जत अपने काम से बनाई है। और ये जो आपको इनसिक्योरिटीज है ना मिस सज्जल से, और बदला लेने के लिए आप जो कुछ भी कर रहे हैं, I was not expecting this from you. आई एम सॉरी सर, मुझे ये सब नहीं कहना चाहिए था। Yes, you're right. आपको वाकई नहीं कहना चाहिए था। पर अब जो आपने कह दिया, इस सब के लिए सॉरी मुझसे नहीं, इस सज्जल से कीजिए। सर Just apologize to her right now. सॉरी। लेकिन बात अभी यहाँ खत्म नहीं हुई है। After the meeting, I'll have a word with you. थैंक यू। आपने जो कुछ भी सज्जाद से कहा उसके लिए आई एम वेरी थैंकफुल। No, सज्जन, no need for that. मैंने जो कुछ भी कहा बिल्कुल ठीक कहा, and he deserves it. In fact, पूरे स्टाफ को ये पता चलना बहुत ज़रूरी है कि तुम हमारी फर्म के लिए कितनी इंपॉर्टेंट हो। लोग सज्जन, मैं मानता हूँ कि हमारी फर्स्ट मीटिंग और उसके बाद जितनी दफ़ा भी इंटरेक्शन हुई, that was not on a good note. लेकिन सच तो ये है कि जब तुम्हें करीब से जानने का मौका मिला, उसके बाद तो मैं बस ये कहूँगा कि you're a very good person. And I'm really impressed
by the way you are and how gracefully you handle things. Thanks for your compliment. It's not just a compliment. मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ. मुझे पहले ऐसा लगता था कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, पर अब एहसास हो रहा है कि ये सब गलत था. मेरा मतलब कि जब वक्त के साथ साथ एक दूसरे को जानने लगते हैं तो इम्प्रेशन भी बदल जाता है और रिलेशन भी. आई नो तुम्हें मेरा बिहेवियर बहुत अजीब लग रहा होगा, पर ट्रस्ट में इतना बुरा इंसान नहीं हो जितना तुमने इमेजिन कर लिया मुझे. मैंने कभी कुछ इमेजिन नहीं किया था, बस आप जिस तरह बिहेव करते थे मैं वैसे ही रिएक्ट करती रही. That's it. अच्छी बात है कि आपको अपनी गलतियों का और अपने इस हार्श बिहेवियर का जल्दी एहसास हो गया. I do feel bad for my behavior from past days. I really do. होना भी चाहिए. वो तुम्हारे कैफ़े की नौकरी कैसी चल रही है? वो सर एक्चुअली झूठ बोलो ताबेश, ताकि पाशा का इरादा बदल जाए. पता नहीं सर आप मेरी बात सुनकर कैसा रिएक्ट करेंगे, पर मेरी जॉब चली गई है. आई नो जॉब कर रही है, सब बेसिक चीज़ें हैं शादी के लिए. घर तो है मेरे पास छोटा सा, फिलहाल जॉब नहीं है, बैंक में बहुत सारे पैसे भी नहीं है, लेकिन दिल में एक उमंग है अलीज़े को खुश रखने की. अब मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं उसकी आसाइशों का ख्याल रखूं. हाँ, जो सुकून उसको आपके घर में मिलता है वो तो मैं नहीं दे सकता, मेरी हैसियत नहीं है, लेकिन एक वादा कर सकता हूँ, अपनी हैसियत से बढ़कर अलीज़े को खुश रखने की कोशिश करूँगा. चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, 2 जॉब्स करनी पड़े, मैं करूँगा, पर आपको शिकायत का मौका नहीं होने दूंगा. देखो ताबिश, तुम मेरे तैमूर पाशा के होने वाले नाम हो, तो तुम्हें जॉब की भला क्या ज़रूरत है? तो बिजनेस सेटअप करवा दूंगा, उससे तुम रन कर लेना. सॉरी सर, मैं आपकी ऐसी कोई ऑफर कबूल नहीं कर सकता. कम ऑन, जल्दबाजी में ऐसी ऑफर को नहीं ठुकराया जाता. सर मैं जल्दबाजी नहीं कर रहा, मैंने बहुत सोच समझ के फैसला किया. मैं अलीज़ा से मोहब्बत की शादी करना चाहता हूँ, शादी के ज़रिए अपनी लाइफ को सेट नहीं करना चाहता. हाँ, मुझे अलीज़ा के लिए जो भी करना है वो अपने बलबूते पर करना है. आई नो आपकी इकलौती बेटी है, आप लोग बहुत कॉन्शियस होंगे मेरे स्टेटस के हवाले से, पर क्या करूं सर, मैं जो हूं वही हूं. ना तो अलीज़े से शादी करके खुद की हैसियत बदलना चाहता हूं, और ना ही आपकी मदद लेके खुद का स्टेटस. आई होप यू डोंट माइंड सर. वेल डन, तुम्हारी सोच से काफ़ी इम्प्रेस हुआ मैं. थैंक यू सर. जीते रहो.